आज दिनांक 4 अगस्त 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, कॉकरोच की आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में साधारण आहार नाल पाई जाती है। देखिए, आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और जो होती है ये भीतरी भाग में पाई जाती है। कॉकरोच की आहार नाल मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है बच्चों। अगर आप देखोगे तो उसके आगे वाला जो भाग है उसको फोरगट बोला जाता है। फोरगट में गिजार्ड तक का भाग आता है। फेरिंग्स से लेकर और गिजार्ड तक का पोर्शन फोरगट में आता है। उसके बाद है हमारा मिडगट। मिडगट में गिजार्ड से आगे का भाग है और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स तक का। और उसके बाद आता है हैंडगट। हैंडगट में सबसे पीछे का भाग आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर इसकी एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि भोजन को जो एब्जॉर्ब करने के लिए, उसका डाइजेशन करने के लिए, उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए, एसिमिलेशन करने के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है एलिमेंट्री कैनाल की। कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोरगट की बात अगर होती है तो यह आहार नाल का 1/3 भाग होता है। देखिए, फोरगट, मिडगट और हैंडगट ये तीनों बराबर भागों में बटी हुई हैं, 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/3 पोर्शन इसका जो है हमारा फोरगट का होता है। इसके सबसे अग्रभाग पर एक मुख पाया जाता है। तो ये आप देख रहे हो फेरिंग्स से आगे जो बक्कल कैविटी होती है वो, ठीक है, इसमें इसके जो जितने माउथ पार्ट्स हैं या माउथ एपेरेटस हैं वो उसमें अटैच रहते हैं। मुख में यानी कि जो माउथ है, माउथ में एक बक्कल कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर भोजन को उतरता है, भोजन को काटता है और भोजन को चबाता है। उसके बाद है मुख गुहा के ठीक पीछे एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे फेरिंक्स कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर फेरिंक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे फेरिंक्स है। ठीक है, मुख गुहा के ठीक पीछे एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसे किसने कहते हैं या फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के पीछे का भाग ग्रास नली कहलाता है। इसे इंग्लिश में ओएसोफेगस कहते हैं। ओएसोफेगस के पीछे एक बड़ी थैली के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्रॉप कहते हैं। इसे अन्नपुट, हिंदी में अन्नपुट कहते हैं, इसे क्रॉप कहते हैं। और इसी के साथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स लगी रहती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या हैं, जो सलाइवा यानी कि लार को स्रावित करती है मुख में। जो माउथ होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसे क्रॉप तो अब देखिए फूड क्या होगा। फूड इस फेरिंग्स से होता हुआ, ओएसोफेगस में से होता हुआ और क्रॉप में आता है। क्रॉप में फूड जो होता है वो स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे सारा फूड आ चुका है। उसके बाद इस क्रॉप में भोजन जो है वो कलेक्ट रहेगा। क्रॉप के जो पीछे का जो भाग है उसमें गिजार्ड यानी गिजार्ड पोर्शन है, यहाँ पे गिजार्ड पाए जाते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये गिजार्ड है, गिजार्ड पाई जाती है। ये भोजन को पीसने का काम करता है, यानी ऊपर से जो फूड आ रहा है उसको पीसना भी होगा, तो उसको पीसने का कार्य क्या करना है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड मध्य भाग यानी कि हिंडगट, नहीं यानी कि मिडगट। मिडगट में मैंने बताया था कि ये जो आपका भाग दिखाई दे रहा है ये जो पोर्शन है यानी कि हेपेटिक सीका से लेकर, ये हेपेटिक सीका है से लेकर और उसके बाद फिर ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स तक, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हेपेटिक सीका ये भी जो है
कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 पार्ट होता है। गिजार्ड के पीछे लगभग 8 से 10 उंगलियाँ हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कितनी 4 इधर है, 4 इधर है। ठीक है, 8 है, 8 to 10, 8 to 10। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हेपेटिक सीका कहा जाता है। यह है हेपेटिक सीका, कहते हैं डाइजेस्टिव जो फ्लूइड है, डाइजेस्टिव जो तो पाचक रसों का निर्माण करती है। मध्य भाग में यानी मिडिल पार्ट में एक सक्रिय एवं समान व्यास की नलिका पाई जाती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसे मीजेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसे मीजेंट्रॉन कहते हैं। मध्य भाग के अंतिम भाग में लगभग 100 से 150, 100 से 150, 100 to 150। ठीक है, ये क्या मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन मध्य भाग में ही होता है, यानी जितना भी फूड है जो यहाँ पे पीसा गया गिजार्ड के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, कुछ रस निकलेंगे। ठीक है, जो भी जूस निकलेगा वो उसमें जो रस है, पाचक रस, उसको डाइजेस्ट करेंगे और मीजेंट्रॉन के में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा हेपेटिक सीका के द्वारा होता हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हिंडगट। हिंडगट में पश्च भाग संपूर्ण आहार नाल का 1/3 भाग होता है। ठीक है, 1/3। तो यानी देखिए यहाँ पे 1/3 ये हो गया, फिर 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों जो है यहाँ पे पोर्शन में है, समान है, इक्वल है। ठीक है, तो पश्च भाग यानी कि जो हिंडगट है तो वो 1/3 होता है। ठीक है, उसके बाद है मूत्राशय, मलाशय तथा गुदा पाई जाती है। मूत्राशय, मलाशय, रेक्टम होगा। ठीक है, और गुदा यानी एनस होगा। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसको एनस। ठीक है, हिंडगट में जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो पहुंचता है और जो शरीर से बाहर किसके द्वारा? एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो जो है कॉकरोच में पाया जाता है। तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले बात आती है क्या है? फेरिंग्स है। भोजन जो होगा यहाँ पे जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से होता हुआ एंटर करेगा और उसके बाद फिर फेरिंग्स में पहुँचेगा। फेरिंग्स से ओइसोफेगस में नीचे पहुँचेगा। ओइसोफेगस के जस्ट बराबर में क्या होता है? ऊपर की साइड में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो जो कुछ ऐसे एंजाइम्स स्रावित करते हैं। ठीक है, जिनसे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फूड जो है क्रॉप में आके इकट्ठा हो जाता है, आपको बताया। और उसके बाद क्या है? हेपेटिक सीका है। फिर उसके बाद गिजार्ड है। गिजार्ड में भोजन पिसेगा। ठीक है, उसको पीसा जाएगा, बिल्कुल महीन कर दिया जाएगा। फिर हेपेटिक सीका से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं और मीजेंट्रॉन में कंप्लीट पाचन हो जाता है। अब जो भी अनडाइजेस्टिव मटेरियल है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा उसका जो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो बाहर कर देते हैं। अब बचा हुआ पार्ट जो है वो
यानी कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो कोलन के द्वारा और रेक्टम के द्वारा शरीर से बाय द एनस दूर कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है वो देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको याद करेंगे। थैंक यू सो मच।